अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल। महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं। बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। आप देख रहे हो प्रकृति खबर। चलते हैं खबर की तरफ। राघव चड्ढा ने जनता के मुद्दों को लेकर रेल मंत्री को घेरा, संसद में उठाए अहम सवाल। नई दिल्ली। राघव चड्ढा ने एक बार फिर आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाते हुए रेल मंत्रालय को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने संसद में रेलवे से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार से जवाब मांगा और यात्रियों की सुविधाओं पर सवाल उठाए। चड्ढा ने कहा कि देश में रेलवे आम लोगों की जीवन रेखा है, लेकिन यात्रियों को आज भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्रेन लेट होने, साफ सफाई की कमी, टिकट कंफर्मेशन की समस्या और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। उन्होंने सीधे तौर पर अश्विनी वैष्णव से सवाल करते हुए पूछा कि आखिर कब तक यात्रियों को इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा। चड्ढा ने सरकार से मांग की कि रेलवे में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और आधुनिक तकनीक के दौर में रेलवे सेवाओं को भी उसी स्तर पर अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष ने भी सरकार को घेरा और रेलवे व्यवस्था में सुधार की मांग को दोहराया। ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। जय हिंद। मैं आपके साथ प्रवीण कुमार। सर, पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं। आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और किराए की तो सर क्या ही बात करें। जिस वंदे भारत का प्रचार रेल मंत्री जी करते थकते नहीं हैं, आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए, आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। भले ही आप आधा 1 घंटा रफ्तार धीमी कर दें, लेकिन 2000 रुपए में मिलने वाली टिकट को ट्रेन की 500-600 रुपए कर दें तो आम आदमी का बहुत भला हो जाए। और प्लेटफॉर्म टिकट की तो क्या बात करें सर। आपके सगे संबंधी अगर आपको प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए तो कितना प्लेटफॉर्म पे खर्चा होता है, कितनी प्लेटफॉर्म टिकट किस रेट पर वसूली जाती है वो आपको पता है सर। और हालात ऐसे हैं कि वहां पर बिस्लरी का पानी आप प्लेटफॉर्म पर खरीदिए तो बिलसेरी का नकली पानी आपको दिया जाता है। ऐसे ऐसे ब्रांड्स के चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स और पानी दिया जाता है जिन ब्रांड्स का आपने कभी नाम नहीं सुना। और सर, अगर प्लेटफॉर्म पे भूख लग जाए तो आपको पानी वाली चाय, गंदे तेल में तले समोसे और छोले भटूरे अवश्य मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपने IRCTC का खाना बुक किया हो और रेल विभाग आपको खाना दे तो जब वेज थाली आप मंगाएंगे तो उसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री मच्छर, कॉकरोच और कीड़े मकोड़े भी नसीब हो सकते हैं। जब आप वेज थाली ऑर्डर करेंगे और ये आपको नसीब नहीं होंगे तो सूखी रोटी, कच्चे चावल और पानी जैसी दाल तो अवश्य मिलेगी। अगर बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। और हालात यह है कि लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोने के लिए। और वेटिंग एरिया के नाम पर तो सर सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। इतनी भी ये समस्याएं बताई गई हैं, अगर रेल मंत्री रील से ज्यादा रेल पर ध्यान दे तो अवश्य इसका इलाज हो जाएगा। मैं 4 पंक्तियां एक आम रेल यात्री के अनुभव को एक्सप्लेन करते हुए आपके सामने पढ़ना चाहूंगा सर। अजब गजब चल रहा है रेल का खेल, हमेशा गाड़ी लेट तो कहीं ब्रेक फेल। महंगी टिकट के बाद भी सीट मिलने की आस नहीं, सुरक्षित पहुंच जाएं इस बात पर विश्वास नहीं। भिड़ रहे हैं ट्रेनें, मर रहे हैं लोग, रेल मंत्री लगा रहे हैं अमृतकाल का भोग। बुकिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन तक दर्जनों टैक्स का जाल, भेड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं लोग। कैसे मनाएं अमृतकाल। बेरोजगारों के देश में हो रही है बुलेट ट्रेन की बात, सरकार कैसे समझेगी आम आदमी के मन के जज्बात। रेल मंत्री को रेल नहीं रील पसंद है, टिकट के नाम पर मनमाना बिल पसंद है। खाना मांगने पर मिलता है कॉकरोच, छिपकली और मच्छर। इतना बदहाल हो चुका है हमारी लाइफलाइन का स्ट्रक्चर। आखिर कैसे सुधरेगी व्यवस्था, कैसे बदलेंगे हालात, सरकार समझने को तैयार नहीं, आम आदमी के जज्बात। आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है सर। जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है, वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए। लेकिन अब
जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर, पहले तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है कि आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जब बुक करने के लिए थर्ड पार्टी एप्स पे जाएंगे तो वो आपसे मोटा कमीशन लेंगी। अब खुदा ना खास्ता आपकी यात्रा कैंसिल हो जाए तो मोटा कैंसिलेशन चार्ज भी आपसे वसूला जाएगा। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है।